क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन का, क्लास 12th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फंक्शन एफ सच दैट एफ इज डिफाइंड फ्रॉम -4, 4 टू क्लोज इंटरवल 0, 4। -4 से लेके 4 तक इस फंक्शन की डोमेन है। डोमेन क्या होती है? इनपुट वैल्यूज़ ऑफ एक्स। फंक्शन में जो हम इनपुट वैल्यूज़ डालेंगे वो -4 और 4 के बीच में जितने भी होंगी वो डालेंगे, ठीक है। और जो आउटपुट आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शन का जो कोडोमेन है वो क्या है? 0 से 4 के बीच में, ठीक है। 0 और 4 भी इंक्लूड है और उनके बीच में भी जो भी नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे इनके कोडोमेन होंगे। फंक्शन कैसे डिफाइंड है? फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। और प्रूफ क्या करना है? शो दैट जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन एफ इज एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन है बट नॉट 1, 1, लेकिन ये 1, 1 फंक्शन नहीं है, ये बताना है आपने। और फर्दर उसके बाद क्या निकालना है? फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ ए इक्वल्स टू 7। ये तो बात की बात है स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट, पहले ये देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। फंक्शन जो हमें गिवन है, डिफाइन है, वो एफ एक्स इक्वल्स टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन की जो डोमेन है वो दे रखी है -4 से 4 के बीच में। और इसकी इस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो 0, क्लोज इंटरवल 0, 4, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि फंक्शन 1, 1 नहीं है, ठीक है। 1, 1 ये फंक्शन नहीं है, ये प्रूफ करते हैं। बहुत ईजी है प्रूफ करना स्टूडेंट्स। हम क्या करने वाले हैं, मैं इस फंक्शन में अपने मन से रैंडमली कोई भी नंबर मान सकते हो, लेकिन वो नंबर कहाँ से मानना है आपने? डोमेन से। इन्हीं के बीच में नंबर मानना है आपने, इससे बाहर नहीं जाओगे आप। ना ही 4 से बड़ा नंबर, ना ही -4 से छोटा नंबर, इनके बीच में कोई भी मान सकते हो। और -4 और 4 भी मान सकते हो, कुछ भी इनपुट रखते हैं इसमें। लेट्स से मैं रख रहा हूँ इसमें स्टूडेंट्स 4। मैं क्या रख रहा हूँ फंक्शन में? ये जो फंक्शन है इसमें एक्स की जगह पे 4 रख रहा हूँ। ओके, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इनपुट वैल्यू मैंने क्या रखी? 4। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, एक्स की जगह 4 रख दिया। ओके, तो क्या आएगा? √16। 4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 कैंसिल, √0 मीन्स 0। तो जब मैंने 4 रखा तो आंसर क्या आया? 0 आया। इसी जो आंसर आता है फंक्शन का, जो आंसर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो 0 आया। ओके, सेकंड केस में मैं -4 भी रख सकता हूँ। देखो, -4 भी रख सकता हूँ, क्योंकि देखो 4 भी रखा और -4 भी रख सकता हूँ, इनके बीच में भी रख सकता था, लेकिन मैं -4 रख रहा हूँ, इससे ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। रखो 16 माइनस एक्स की जगह -4 का स्क्वायर। ओके, 16 -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +16 हो जाएगा। अगेन कैंसिल, √0, आंसर 0। तो आपने क्या देखा? आपने देखा, ये देखो बहुत इजी है, सिंपल। आप सेट ऐसे बना सकते हो पेपर में शो करने के लिए। तो अलग अलग एलिमेंट रखे मैंने, डोमेन से 2 अलग अलग एलिमेंट लिए। ये जो सेट है हमारा डोमेन है, ये जो सेट है ये डोमेन का है। कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं हम? -4 से 4 के बीच में कोई भी रख सकते हैं। मैंने -4 और 4 दोनों रख लिए, ठीक है। इसके बीच के नंबर भी रख सकते हो आप, 1, 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैंने ये रखे तो हम दूसरा सेट मानते हैं किसका? कोडोमेन का। कोडोमेन, ओके। तो हमें क्या आंसर मिला? हमें आंसर मिला, दोनों के लिए 0 मिला। 4 रखा तो भी 0 मिला और -4 रखा तो भी 0 रखा। मतलब क्या? 4 की इमेज जो आ रही है वो भी 0 आ रही है, -4 की इमेज भी 0 आ रही है। मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट डोमेन से हमने उठाए, उनकी सेम इमेज मिल गई कोडोमेन में। तो यही तो डेफिनेशन बोलती है 1, 1 फंक्शन नहीं है, कि है ना, कि अगर 2 अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए तो फंक्शन 1, 1 नहीं है। तो फ्रॉम आप क्या लिखोगे रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए? तो आप लिखोगे यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर हैज़ two from figure it is clear that function f(x) equals to √x square has same image
same image that is 0 of two different element of domain, that is 4 and -4 and 4। ठीक है, आपकी लैंग्वेज अलग भी हो सकती है, मुझे जैसा ठीक लगा मैंने लिखा। ठीक है, आप कुछ और लैंग्वेज में लिख सकते हो। मतलब मैं समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है कि डोमेन से जो मैंने दो अलग अलग एलिमेंट उठाए, जो कि लिखा भी है -4 और 4, उनकी को डोमेन में एक ही इमेज मिली, सेम इमेज मिली, जो कि क्या थी, 0 थी। हेंस फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन ये नहीं है। कब होता है 1 फंक्शन? जब 4 की इमेज 0 होती, -4 की कुछ और होती। ठीक है, क्लियर है? तब नहीं होता, तब ये 1 होता। अभी नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन की एक ही इमेज है जो कि 0 है। साफ साफ दिख रहा है आपको। तो ये एक पार्ट हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स? अब हमने क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, ऑन टू के लिए प्रूफ, ऑन टू प्रूफ के लिए देखो आप, ऑन टू के लिए देखो, इजी करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। ऑन टू के लिए समझते हैं। ऑन टू के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं ऑन टू कंडीशन क्या होती है? अगर कोडोमेन, जो कोडोमेन का हमारा सेट है या कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो किसके बराबर हो जाए, रेंज के बराबर हो जाए, तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। ठीक है ना, ये पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है, कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल कर दो तो भी फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो देखो कैसे करेंगे हम, या फिर नहीं करेंगे, जो भी है, फिलहाल तो हमने करना है। तो देखते हैं। तो रेंज निकालने के लिए देखो, कोडोमेन तो हमें पता है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है बताओ पहले। कोडोमेन क्या है? हमारा सेट है 0,4, यही तो कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन 0,4। ओके, अब मैं रेंज निकाल लेता हूँ, और रेंज भी अगर मेरी 0,4 आ गई तो हमारे पास ये ऑन टू हो जाएगा। तो रेंज, कैलकुलेशन फॉर रेंज, हाँ, कैलकुलेशन फॉर रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, लेट, हम एफ एक्स को किसके इक्वल रखते हैं स्टूडेंट्स, वाई के इक्वल रखते हैं। ये क्लास 11 में भी आपने पढ़ा है। रेंज निकालने के लिए एफ एक्स को वाई के इक्वल रखा जाता है। और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है हमारा फंक्शन अंडर रूट ऑफ 16 - x², किसके बराबर, वाई के बराबर। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से समझना बहुत ध्यान से। अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है ना भैया। अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हो रही, क्योंकि देखो हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, y की वैल्यू इमेजनरी नहीं आएगी। इमेजनरी तो आ ही नहीं सकती है ना, क्योंकि फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और फंक्शन ऑन टू है, 1 नहीं है, तो डिफाइंड तो होना ही पड़ेगा इसको। तो y की वैल्यू हो चाहे x की वैल्यू, फंक्शन को डिफाइंड होना पड़ेगा। यहाँ पे y की वैल्यू अंडर रूट 16 - x² है, और हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर डिफाइनिंग दिस फंक्शन, फॉर डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ y, या फिर फॉर डिफाइनिंग दिस फंक्शन, ये जो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है 16 - x² है, ये भी क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी y का आंसर मिलेगा हमें, जो भी मिले, है ना, मिलेगा। ओके, अब ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये हमारे पास रिजल्ट आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, मैं इसमें टेकिंग अंडर रूट टू बोथ साइड करता हूँ। अगर इसमें, इसी रिजल्ट में, इस दोनों रिजल्ट में टेकिंग अंडर रूट टू बोथ साइड करता हूँ, तो 16 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0। क्लियर है? तो अंडर रूट 16 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। और स्टूडेंट्स यही वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो, इक्वेशन 1, यहाँ पे लिखूँ, देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या बताओ, y है। तो यहाँ से y का रिजल्ट क्या आया, y क्या आया, अरे अंडर रूट 16 - x² इक्वेशन 1 से क्या हो सकता है, y लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया। और y की वैल्यू क्या रिजल्ट आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, स्टार कर लेते हैं इसको, ये काम आने वाला है अभी। ठीक है, y हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अभी देखते हैं कि क्या y की कोई और वैल्यू भी निकल रही है ना। तो देखते हैं, देखो, तो अब हम आते हैं मेन रेंज निकालने के लिए। हमारे पास नाउ इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में से देखो, इक्वेशन 1 में से मैं क्या कर रहा हूँ, हमने यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अंडर रूट 16 - x² इक्वल्स टू वाई है ना,
अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। तो 16 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट, देखना सॉरी एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू नॉट अंडर रूट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 माइनस वाई स्क्वायर। देखो वाई को यहाँ, वाई स्क्वायर को यहाँ भेज दिया तो माइनस हो गया। तो फाइनली जो एक्स की वैल्यू आ गई है वो आ गई है अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखो फिर से अगेन एक्स की वैल्यू को भी डिफाइन होना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू को डिफाइन होना पड़ेगा तो 16 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, ये भी समझ में आया आपको। अब यहाँ पे मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा, हाँ तो 4 प्लस वाई, 4 माइनस वाई फैक्टर कर लिया आइडेंटिटी लगा के, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी। 4 प्लस वाई एक ब्रैकेट में, 4 माइनस वाई एक दूसरे ब्रैकेट में, हाँ ये 4 है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन, अगर आपको याद हो रेंज निकालने के लिए मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे से वाई की वैल्यू क्या आ गई, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ पहले। सबसे पहले यहाँ देखो, इसको यहाँ देखो 4 प्लस वाई और यहाँ पे 4 माइनस वाई। अब मैं ऑटोमेटिकली इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मैं, लेकिन यहाँ 0 कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पहले वैल्यू चाहिए। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई, -4, यहाँ से इस वाले से वाई की वैल्यू क्या आ गई, +4। ठीक है ना, ये y की 2 वैल्यू आ गई। अब मैं नंबर लाइन में इनको प्लॉट करता हूँ और आंसर आने वाला है, टेंशन मत लो। यहाँ पे -4, इधर पे +4, क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा पता है आपको नेगेटिव वैल्यू होती है, इधर की और राइट साइड प्लस। ओके, अब हमने क्या करना है इसमें, ये इनइक्वालिटी चेक करो। लास्ट में यहाँ पहुँचे थे ना, उसके बाद तो इक्वल्स टू कर दिया था मैंने, तो लास्ट इनइक्वालिटी चेक करो। अब मेरे को यहाँ -4, देखो इसके बीच में -4 और +4 के बीच में कोई भी नंबर रख दो यहाँ इस इनइक्वालिटी में। हम चेक करते हैं क्या इसका आंसर प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। मैंने -4 और +4 के बीच में यार सिंपल एक 0 भी तो होता है, चलो 2 रख दो, छोड़ो क्या रख दो, 2 रख दो, 2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ 2 रखा इस पे, हाँ यहाँ रखना है आपने, 2 रखो तो 6 हो गया, 6, और यहाँ भी 2 रख दो तो कितना हो गया, 2 हो गया, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या आया, 12। आंसर जो भी आएगा प्लस आ रहा है ना, तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये क्या आ रहा है, प्लस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ प्लस आ रहा है तो इसके यहाँ, इसके इधर इधर इसके अपोजिट आएगा, बस ये याद रखो। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाता, और यहाँ भी ये माइनस है तो इसके बगल में भी प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस आया आंसर, तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया, अपोजिट साइन हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया प्लस क्यों आया, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, तो प्लस आया। इसका आंसर जैसे -12 आता, -9 होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है, यहाँ प्लस आ गया तो बगल में माइनस, इसके बगल में यहाँ पे भी है तो माइनस आ गया। ओके, अब ये इनइक्वालिटी देखो, ये इनइक्वालिटी क्या है, यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये पॉजिटिव है ना रिजल्ट। तो यहाँ ये देखो, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब ये वैल्यू ऑफ वाई आ गई है मेरे पास वैल्यू ऑफ वाई आ गई है। वाई की जो वैल्यू आ गई है, वाई की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पे इक्वल्स टू भी आया है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू आया तो मैं क्लोज इंटरवल लगाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक, -4 से 4 तक। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझो। वाई की वैल्यू ये भी आ गई -4,4, समझ में आया, ये रेंज आ गई। वैल्यू ऑफ वाई को ही तो रेंज बोलते हैं, वैल्यू ऑफ वाई को रेंज बोलते हैं। लेकिन देखो ध्यान से इक्वेशन नंबर 2 से देखो, इक्वेशन नंबर 2 में ही वाई पहले कह रहा है कि वाई हमेशा 0 से बड़ा होगा, यहाँ कह रहा है वाई नेगेटिव है, मतलब -4 भी है, ठीक है ना, -4 भी है, लेकिन यहाँ कह रहा है वाई क्या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम कंपेयर करें, इकट्ठा करें, तो हमें क्या मिला, वाई की वैल्यू क्या आ गई बताओ, क्लोज इंटरवल 0,4 आ गई, नहीं आ गई। वाई 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, कितना बड़ा, कितनी दूर तक, 4 तक, क्योंकि 4 के बाद तो बंद हो गया ना, 4 के बाद तो बंद हो गया है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता -4, क्योंकि यहाँ कह रहा है वाई 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ कह रहा है वाई -4, तो ये हट जाएगा ना, तो -4 तो हट गया, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 इक्वल्स टू भी है तो 0 या फिर 0 से बड़ा, कहाँ तक, 4 तक। तो ये रेंज आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रेंज आ गई है। अब खुद ही बताओ यार, ये रेंज आई 0,4, क्या ये क्वेश्चन में दिए हुए कोडोमेन के बराबर है, बिल्कुल है, देख लो क्वेश्चन में कोडोमेन यही तो था, क्लोज इंटरवल 0,4, तो यही जो रेंज है ये किसके बराबर आ गई, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया है। यही तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, यही तो स्टार्टिंग बताया था
कि रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया। देखो ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।